जशु का फेस भी नहीं दिख रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है थर्सडे मॉर्निंग और अभी का टेम्परेचर हो रहा है -3 और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। मेनली विंडी है। यस जशु, यस स्नो। यस जशु स्नो बोलती है, नो बोलती है एक्चुअली, क्योंकि स्नो नहीं बोल पाती है। तो अभी -3 है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं घर में आराम से कोजी ब्लैंकेट में बैठकर चिल करती गरम चाय की प्याली के साथ, या फिर बाहर निकल के थोड़ा सा वॉक करने के लिए आ जाती। तो मैंने सेकंड ऑप्शन चुना और मैं जैशु को इसके लिए बाहर लेकर आती हूँ। जब ये सोती है तभी मैं आ सकती हूँ वॉक करने के लिए, लेकिन जैशु को इस टाइम पर मैं अपने साथ में इसलिए लेकर आती हूँ, उसके दो रीज़न्स हैं। एक, बच्चे को थोड़ा सा ना बाहर की धूप हवा सब लगना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को सारे के सारे जो भी सीजन्स हैं ना, उन सब की आदत लगनी चाहिए। बच्चे उतने स्ट्रांग हो जाएंगे अगर हम उन्हें घर में कोजी रखेंगे, धूप छाँव में बारिश में बाहर नहीं निकालेंगे। जितनी आप बच्चों को है ना केयर करके रखेंगे, एक्स्ट्रा कंफर्टेबल बना के, यस जशु, उतना ही वो वीक होते जाते हैं अंदर से। और देखिए अभी क्रिसमस की डेकोरेशन शुरू हो गई। सब ने अपने अपने घर के बाहर है ना क्रिसमस डेकोरेशंस लगा दिए हैं। एंड रात को जब ये लाइट्स चल जाती तो बड़ा अच्छा लगता है। कॉल स्क्विरल। तो -3 टेम्परेचर में वॉक करके ना मज़ा ही आ गया। बहुत ही विंडी वेदर था आज और हाथ पैर सिर्फ ठंडे हो गए। तो मैंने आते अपने लिए बढ़िया गरम कड़क चाय बनाई, हस्बैंड के लिए भी, और ब्रेकफास्ट में बना दिए हैं ये सैंडविचेस। तो शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को अच्छे से चॉप कर दिया है मैंने छोटे से पीसेस में, और इसमें थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, नमक, जीरा एंड थोड़ा सा गार्लिक पाउडर वगैरह। और थोड़ा अगर आपको चटपटा बनाना है तो आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हो। और मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर दूँगी तो ये पिज़्ज़ा सैंडविचेस टाइप के बन जाएंगे। इसमें टेस्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला ही आता है क्योंकि इसमें हम चीज़ भी ऐड करेंगे। और ये ना अने को भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट ये जशु को भी मैं खिला देती हूँ क्योंकि इसमें वेजीज़ है। बहुत सारे लोग ब्रेड प्रेफर नहीं करते छोटे बच्चों को खिलाना, बट मैं खिलाती हूँ क्योंकि बच्चे एनीवेज़ हर चीज़ के लिए ना एडजस्टेबल होने चाहिए और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उसी हिसाब से मेंटेन होना चाहिए शुरू से ही। तो ये बन गए हैं गरम सैंडविचेस। जितने देखने में बोरिंग लग रहे हैं उतने ही खाने में ना टेम्पटिंग लग रहे थे। और अब मैं अपनी चाय पीऊँगी और अपना सैंडविच एंजॉय करूँगी। जैशु को मैंने सुला दिया है क्योंकि वो आकर है ना बहुत टायर्ड हो रहा था, उसको ठंडी लग रही थी। और ये टाइम जो रहता है ना 1.5 से 2 घंटे का, जब तक जैशु सोती है, इसमें मेरे सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो आज सुबह मैं डिश वॉशर अनलोड करना रह गया था आज सुबह जल्दी में, तो फिर मैंने अभी ये धीरे करके ना डिश वॉशर अनलोड कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करूँगी, नहीं तो फिर जैशु को उठने के चांसेस रहते हैं। बट मैं उसके लिए ना अच्छा सा म्यूज़िक लगा देती हूँ, एक बेड टाइम म्यूज़िक टाइप का ना, तो वो अच्छे से सो जाती है। जो नीचे के ड्रॉर्स हैं ना अब हमेशा ही मेस्ड अप रहते हैं क्योंकि इसमें जैशु बहुत सारे तामझाम अपने रखती रहती है। जैसे यहाँ पे पेन रखा हुआ है, स्पून्स रखी हुई हैं, तो जो भी उसको जहाँ से भी एक्स्ट्रा स्पून्स मिलती हैं डिश वॉशर में से भी उठा कर वो यहाँ पर अरेंज करती रहती है। फिर मैं बाद में उसको धीरे करके एक जैसा कर देती हूँ। और मैंने थोड़ी सी चॉपिंग कर ली है, लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ साथ में, क्योंकि इस टाइम को मैं यूज़ करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं ना मैं कर लेती हूँ। तो आज मैं लंच में ये बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ और ये एक्चुअली माइक्रोवेवेबल भी है। पैकेट के साथ में आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको गैस पे ही बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको इंडियन सब्ज़ी की तरह बना रही हूँ। और वैसे ये स्नैक्स की तरह भी खाया जा सकता है। तो जैसे हम बेसिक मसालों के साथ में बीन्स की सब्ज़ी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे। ये मैंने अपने किचन प्लैंक पे ही चाय कॉफ़ी का एक कॉर्नर अरेंज किया है। चीनी तो हम यूज़ नहीं करते हैं, पर फिर भी मैंने चीनी रख दी है। एक छोटा सा वाज यहाँ लगा दिया है
और पेपर टॉवल लगा दिया। और इन सबको अगर आप ट्रे में अरेंज करके रखते हैं ना तो ज़्यादा मैसी नहीं लगता। और एक फ्लावर का भी ऐसे ही जार था, ये सेट में ही आया था, तो उसमें मैंने चिप्स रख दिए क्योंकि इतने छोटे से फ्लावर के जार में तो हमारा आटा आ ही नहीं सकता इंडियन कुकिंग का। और ये मैंने अभी नया शेल्फ लिया है वाइट कलर का। तो ऐसे थोड़े थोड़े ना घर में अगर आप चेंजेस करते रहें तो आपको ही घर में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इम्प्रूवमेंट लगता है। वही सेम चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने प्लांट्स रख दिए हैं। और अब सब्ज़ी में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये स्पाइसी वाले टमेटोज़। ये हम ग्रेट वैल्यू के हैं, ये हम वॉलमार्ट से लेकर आए थे और इससे सब्ज़ी में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। इसमें एलोपिनोज पिसे हुए हैं टमाटर के साथ में ना, तो थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाता है। और वैसे भी बच्चे तो ये हरी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड के लिए ही मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना लेती हूँ। इसमें थोड़ी सी फ्रोज़न ब्रोकली भी डाल दूँगी और बस ये बन जाएगी सब्ज़ी। इसको मैं ढककर थोड़ी देर के लिए कुक कर दूँगी एंड दैट्स इट। इसके साथ में मैं बनाऊंगी कॉटेज चीज़ की सब्ज़ी। और ये कॉटेज चीज़ मतलब पनीर जैसा ही टेस्ट करता है, लेकिन ये थोड़ा सा ना खट्टा रहता है टेस्ट में, पर ये हेल्दी भी है और ये लो फैट मिल्क वाला है ना, तो ये मैं मेरी डाइट में भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये हमारा है बाहर का एरिया, लिविंग रूम। और पहले यहाँ पर ना सिर्फ काउच डला हुआ था, लेकिन अभी मैंने इसको टीवी एरिया बना दिया है और थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है, थोड़ी बहुत डेकोर कर दी है। और ये है मेरा ब्यूटीफुल सा प्लांट पोथोस जो एकदम ऊपर तक जा रहा है। बहुत सारी पत्तियाँ झड़ भी गई हैं। ये एक और कॉर्नर मैंने चेंज किया अपने घर का, यहाँ पर एक रॉकिंग चेयर डाल दी है और एक रीडिंग कॉर्नर टाइप का बना दिया है। और ऐसे हैंगिंग प्लांटर्स आप लोग पूछ रहे थे, किसी ने कमेंट किया था कि मैं पानी कैसे देती हूँ, तो देखिए इसको ऐसे उतार कर पानी देने के बाद में ना जब उसमें से पॉट में से पानी ड्रेन होना बंद हो जाता है तब मैं उसको हैंग कर देती हूँ वापस। थोड़ी मेहनत लगती है घर को सजाकर मेंटेन रखने में, लेकिन ठीक है, मेहनत करने से अगर घर अच्छा लग रहा है ना तो करना भी चाहिए। तो बस अभी कॉटेज चीज़ की सब्ज़ी बना रही हूँ। प्याज को बस रोस्ट कर लूँगी, टमाटर डाल लूँगी, चॉपिंग मैंने पहले ही कर ली थी। और बस उसके बाद में सिंपल मसाले आप ऐड करके इसमें कॉटेज चीज़ डाल सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ गुड प्रोटीन, और आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। थोड़ा माइल्ड वर्जन बना लीजिए, पर वैसे भी ये बहुत माइल्ड वर्जन ही बनता है, जैसे पनीर की सब्ज़ी बनती है बिल्कुल वैसे ही। थोड़ा सा पानी डालकर मसाले अच्छे से भून लूँगी मैं, फिर डालूँगी कॉटेज चीज़। इसको आपको लगातार चलाते रहना चाहिए क्योंकि इसमें ना टमाटर हैं तो फट भी सकता है। और क्योंकि मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी तो मैंने इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड कर दिए हैं और ये धीरे धीरे थोड़ी देर में ना अपने आप गाढ़ी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा लंच। सिंपल सा लंच है लेकिन टेस्टी और मेनली हेल्दी है। कम 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 पुपू, you did pupu? Okay, I'm coming. You did pupu? It's okay, stay there. I'm coming, जशु। अभी जशु बताने लगी है, अगर शुशु किया है पुपू किया है तो बता देती शुशु पुपू कम, और ऐसे स्लाइड करके आती है नीचे। तो मेरे हस्बैंड की जो वर्क आवर्स होते हैं ना वो जल्दी शुरू होते हैं, सुबह 7 o'clock शुरू होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट टाइम जोन में है। तो वो 4 बजे तक फ्री हो जाते हैं, मैक्सिमम 4:30 तक। तो शाम का टाइम मुझे मिल जाता है मेरे लिए। तो मैं जिम आ गई हूँ। जयशु और अनय और पापा 3 लोग घर में हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान देना है, फिटनेस को मेंटेन रखना है ना, तो आपको ये सब टाइम निकालना ही पड़ेगा अपने लिए। क्योंकि मैंने 15 kgs वेट लॉस किया है एंड आई वांट टू मेंटेन इट। मैं वापस से अब और वेट पुट ऑन नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं रेगुलरली कभी कभी घर में या कभी कभी जिम में आकर वर्कआउट ज़रूर कर लेती हूँ। और डाइट तो डेफिनेटली मैं अपना ध्यान दे ही रही हूँ। तो ऐसे कुछ भी आप करिए एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइजेस, बट रेगुलर बेसिस पे करिए। चाहे वो आप होम वर्कआउट करें या जिम में आकर आपको टाइम मिलता है तो वो करें। अच्छा, किसी ने बोला था कि वो वर्किंग है और उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप वर्किंग हैं और आपका सिटिंग जॉब है कंटिन्यूसली, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, आप लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट घर में करें या बाहर करें, तुरंत ही उसके बाद में 5 से 7 मिनट
के एक वॉक ज़रूर करिए, उससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं ना वो मेंटेन रहते हैं एंड इट हेल्प्स यू फॉर मेंटेनिंग योर वेट। नंबर 2, अपना पानी का इंटेक बहुत ही अच्छा रखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हमें भूख नहीं लगती है, हमें प्यास लगती है, लेकिन हम उसको एंड अप कर देते हैं स्नैक ईटिंग से या मंचिंग से, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप पानी अगर अच्छा इंटेक रखेंगे तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। एंड नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने तीनों मील्स में प्रॉपर पोर्शन रखिए। कम पोर्शन खाइए, ज़्यादा नहीं खाइए एक साथ, और साथ साथ में प्रोटीन, फाइबर और कार्ब्स का एक कॉम्बिनेशन रखिए, तो आप डेफिनेटली अपना हेल्थ मेंटेन रख पाएंगे। और देखिए यहाँ पर है ना, इक्विपमेंट्स जो भी आप यूज़ करते हैं तो वो आपको क्लीन करने होते हैं फॉर द नेक्स्ट पर्सन, एंड इट इज़ लाइक गुड मेंटेनेंस हाइजीन फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो। तो ऐसे लोग क्लीन करके ही छोड़ते हैं, एंड यहाँ पर मैंने ये यूएस में ही देखा है। तो चलिए, मेरा बातों बातों में बढ़िया सा वर्कआउट भी हो गया है और अब मैं जाऊँगी घर। Beautiful sky, wow, 4:58 and see the sky। यही खास बात है कोलोराडो की। अभी शाम के 5 भी नहीं बजे हैं, 4:58 हुआ है टू बी प्रिसाइज, और शाम बहुत ही गहरी हो गई है, अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, एंड स्काई बहुत सुंदर हो जाता है शाम के टाइम पे, स्पेशली इन विंटर। समझ में तो होता ही है, कोलोराडो की एक ख़ास बात है, और क्योंकि ये हिली एरिया है ना, तो सबसे सुंदर स्काई और आसमान होता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इट्स सो ब्यूटीफुल। इस टाइम पे मन करता है कहीं घूमने चले जाओ, लेकिन बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंडा वेदर है। तो चलिए अभी जाएंगे घर। तो घर का काम कैसे मैनेज करेंगे अगर आपको फ़िटनेस भी मैनेज करना है? तो मैं क्या करती हूँ, लंच के साथ साथ में थोड़ी थोड़ी डिनर की भी प्रिपरेशन कर देती हूँ। तो अभी जाते ही खाने के टाइम हो जाएगा, चाय पीने के बाद में, तो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ प्रिपरेशन करके आई हूँ। इस तरीके से ही आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ में। जैसे अभी सिर्फ 2 ईयर्स की है तो उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। और ये देखिए रास्ते में कितने सारे क्रिसमस डेकोरेशंस हैं। स्टॉप साइन पर यहाँ रुकना कंपलसरी होता है, तो जब भी स्टॉप साइन दिखता है तो आपको पूरा हॉल्ट लेकर फिर आगे बढ़ना होता है। और ये हमारे नेबरहुड में भी काफ़ी सारे क्रिसमस डेकोरेशंस हो गए हैं, एंड हस्बैंड ने चाय बना के रखी थी। तो ऐसे है ना, एक दूसरे की हेल्प करते हुए आप मैनेज कर सकते हो सब कुछ। और मैं ये लो शुगर वाला चीनी यूज़ करती हूँ चाय में, ये बिल्कुल 0 कैलोरी है, वॉलमार्ट से लेकर आई थी। एंड सी डिनर की प्रिपरेशन करके गई थी, तो आते ही ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एंड डिनर इज़ रेडी। टोफू की सब्ज़ी, मिक्स वेज एंड 2 रोटी। तो डिनर जल्दी करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको शाम का टाइम थोड़ा सा मिल जाता है। तो अभी हम लाइब्रेरी आए हैं, बच्चों ने अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि बच्चे लेट ही लंच करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा जल्दी खा लेते हैं ना, तो फिर हम लोग डिनर भी जल्दी ही कर लेते हैं। तो अभी जयशु और अनय दोनों के लिए कुछ कुछ बुक्स लेनी थी, और देखिए लाइब्रेरी में भी कितने अच्छे से डेकोरेट किया है क्रिसमस ट्रीज़। एंड जयशु वॉज ट्राइंग टू टेक आउट एवरीथिंग, उसे ऐसे बॉल वगैरह सब कुछ चाहिए थी यहाँ से, क्योंकि बहुत ही सुंदर सजाया है यहाँ पर। और यहाँ हर एक काउंटी की एक एक लाइब्रेरी होती है, तो वो बच्चों के हिसाब से डिज़ाइंड होती है। जैसे छोटे बच्चों का पूरी तरह से अलग सेक्शन होता है, वहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया होता है, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों के हिसाब के होते हैं, एंड बड़े बच्चों के लिए अलग। एंड फॉर अडल्ट्स ऑल्सो देयर आर डिफरेंट बुक्स। से नो नो या नो। और डेनवर में अभी स्नोफॉल का सीज़न शुरू हो गया है, तो यहाँ पर लाइब्रेरी के बाहर भी स्नो स्केटिंग हो रही थी। तो अनय को भी मन कर रहा था जाने का, पर आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो कल वापस से स्कूल और ऑफिस है, तो इसलिए आज तो नहीं, मे बी वीकेंड पर हम ज़रूर लेकर आएंगे अनय को। और यहाँ पर है ना, ठंड से बचने के लिए ऐसे ये वाली फायर पिट भी जल रही थी, जिससे अगर किसी को ठंडा लगे तो वो यहाँ आकर थोड़े से वार्म फील कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपको स्नो बूट्स वगैरह मिल रहे थे, तो हम भी रेंट आउट करेंगे। स्केट्स भी अगर चाहिए होंगे तो हम रेंट आउट करेंगे, एंड देन वी विल कम ओवर। जयशु को तो बहुत ही मज़ा आ गया। तो
बस ऐसे ही रहा हमारा ये एक वीक डे और ऐसे ही बिजी जाता है। देखिए कितने सारे क्रिसमस डेकोरेशंस दिखे हमें घर वापस जाने में। इनफैक्ट यहाँ पे कई जगह पर है ना क्रिसमस लाइट्स भी होते हैं, क्रिसमस शोज भी होते हैं, लाइट शोज टाइप के। तो हम भी जाएंगे ज़रूर देखने के लिए और आप लोगों के साथ में भी ज़रूर वो क्लिप्स शेयर करूँगी मैं आने वाले ब्लॉग्स में। तो बस आज के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत सारा खुश रहिए एंड कीप स्माइलिंग, कीप मेकिंग मेमोरीज जस्ट लाइक अस। बाय बाय, टेक केयर। और अगर यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ एक अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाइए। थैंक यू।